क्या बनना चाहती हो? हम पुलिस बनना चाहते हैं। ये पुलिस बनने का जो मन में तुम्हारे ख्याल आया, कैसे आया? हम बचपन से देख रहे हैं कि समाज हमारा बिगड़ रहा है। यहाँ के पुलिस जो होते हैं घूस लेते हैं और बंद कर देते हैं। जिसके पास पैसा रहता है उसी का न्याय मिलता है और किसी को न्याय नहीं मिलता। तो इसीलिए मैंने अपने मन में ये पुलिस बनने का लाया। इस समाजी या के भेदा, इस समाजी या के भेदा वा मिटा दा बाबूजी, बाबू बेटा संग बिटिया पढ़ा दा बाबूजी, बेटा यावर बिटिया के भेदावा मिटावा, दोनों हो के दर्जा समाज में देखावा, के हाथ बेटी के कलमिया थमादा बाबूजी, हाथ बेटी के कलमिया थमादा बाबूजी, बाबू बेटा संग बिटिया पढ़ा दा बाबूजी। शिक्षा के लिए जब घर से बाहर निकलती हैं तो आज का माहौल जो देखा जाए तो एक गलत नजरिए से लोग देखते हैं और कारण क्या कहते हैं, घर की बहन बेटियां बाहर निकलने से डरती हैं। जो बहन बेटियां इस डर की वजह से अपनी पढ़ाई आज छोड़ देती है बीच में, उनके लिए आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि लोगों का काम क्या है कि लोग कहेंगे ही, कि लोगों का काम क्या है लोग कहेंगे ही। लोग रिजल्ट देखते हैं, मेहनत नहीं। बहुजन नामा दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ, यहाँ पे एक कार्यक्रम हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। आइए जानते हैं प्रकार का कार्यक्रम है। हाँ, एक हमारी बहन खड़ी है, आइए उनसे जानते हैं। स्वागत है बहन आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बहुजन नामा में। थैंक यू। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम किरण निषाद है। यहाँ किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है? हमारे इस ग्रामपुर जलालपुर सभा में भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। उनके द्वारा बताए गए उद्देश्यों से हम सबको अवगत कराया जा रहा है। अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। अम्बेडकर साहब ने क्या किया था? अम्बेडकर साहब का कोई दो चार कार्य बताइए आप। अम्बेडकर साहब ने सभी को शिक्षा देने पर बल दिया है और जाति प्रथा अक्सर उन्होंने खत्म करने पर हमेशा अग्रसर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने समाज के उस हर एक व्यक्ति को सम्मान दिया, चाहे वो ऊंचे रहे हो या छोटे रहे हो, उन्होंने सबको बराबर देखा है। मान लो जैसे जल से ज़्यादा बराबर कोई हो नहीं सकता, और उसी तरह डॉक्टर अम्बेडकर के विचार की मतलब जल की तुलना और अम्बेडकर के विचारों की तुलना वैसे ही है। वो एक जल की तरह सबको देखे, ना किसी को छोटा बड़ा अमीर गरीब काला गोरा कुछ नहीं। बाबा साहब ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, आपके कहने का मतलब ये है? जी हाँ, उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। यदि किसी के साथ किया भी है तो आके हमें बताएं, हम उन्हें स्पष्ट करके दिखाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए, जिसे आप कह रहे हैं कि बाबा साहब ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, बाबा साहब ने सबके लिए कार्य किया, तो अगर आज वर्तमान समय में देखा जाए तो ज़्यादातर बाबा साहब की जयंती दलित वर्ग के लोग ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्यों ही मनाते हैं, अदर वर्ग के लोग क्यों नहीं मनाते? इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग जयंती नहीं मनाते वो उनकी स्वयं की इच्छा है। यदि उन्होंने जितने भी आर्टिकल्स बनाए हैं, किसी भी आर्टिकल्स में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, उस हिसाब से हम यही कहेंगे कि जो लोग पिछड़े हैं, जिनके पास क्या कहते हैं अम्बेडकर जी को मतलब समझते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी तरह वो सब भी कार्य करना चाहते हैं। इसीलिए वो सब क्या कहते हैं सभी को अवगत करा के उसी राह पर लाने की प्रयास में सब करते हैं। अब वो ऐसा नहीं है कि जितने भी हैं सब दलित वर्ग के ही होते हैं, कोई ना कोई उच्च वर्ग के भी जरूर शामिल होते हैं। सभी के विषय में हर कोई उपस्थिति जितने होते हैं सब नहीं जान सकते। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ दलित वर्ग के ही मनाते हैं, अन्य लोग के भी मनाते होंगे। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए खास तौर हिंदू कोड बिल ला कर दिया, और जिससे कि ये कार्यक्रम चल रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। एक प्रकार से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। जिस अनुपात में यहाँ जनसंख्या है महिलाओं की, इस कार्यक्रम स्थल पर देखा जाए तो बहुत कम महिलाएं हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? महिलाएं अभी जागृत नहीं हैं, इस वजह से अभी महिलाएं जागृत नहीं है, इस वजह से कम आ पा रही हैं। अगर जागृत हो जाएंगे तो आगे बढ़ने चलेंगे, बाबा साहब की जयंती मनाएंगी और जानेंगी उनकी शिक्षाओं को, विचारों को, और फिर आगे कार्य बढ़ाएंगे। तो कैसे जानेंगी बाबा साहब? जब हम उन्हें बताएंगे, हम पढ़ेंगे, हम बताएंगे, तब वो खुद जानेंगे
क्योंकि अभी पहले हमारे जो पिछड़े जातियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, इस वजह से बहुत अनपढ़ लोग हैं, इससे ज़्यादा जानकारी उन्हें नहीं है। जैसे कि अब बताने के लिए अगर देखा जाए तो एक प्रकार से एक कार्यक्रम किया जा रहा है। हाँ, जब इस कार्यक्रम में महिलाएं आ ही नहीं रही हैं तो कैसे वो बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब के कार्यों के बारे में जानेंगी? बस थोड़ा सा टाइम और है आने के लिए, वो भी जागृत पहले कुछ भी नहीं थी, आज हो रही हैं, बस थोड़ा सा और समय हो जाएंगे। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सोनी भारती है, मैं जलालपुर भर्ती की हूँ। अभी सुनने में आया कि सोनी जी आप बहुत अच्छा गीत भी गाती हैं। हाँ, मैं एक छोटी मोटी लोक गायिका हूँ। अच्छा, तो अपने गीतों के माध्यम से हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? अभी हमने गीतों के माध्यम से सुनाया है आर्टिकल के बारे में कि संविधान के सुनीला विचार भैया, संविधान के सुनीला विचार भैया, आवा जाना अपन अधिकार भैया, आवा जाना अपन अधिकार भैया, काका हुए तो हर अधिकार भैया, आवा जाना अपन अधिकार भैया, तोहर पहला अधिकार हुए समता के हो, तोहर अधिकार हुए समता के हो, जाति धर्म और भेद मिटे हो, कहे छोटे बड़ा है बराबर भैया, कहे छोटे बड़ा है बराबर भैया, आवा समझा अपन अधिकार भैया, 14 से 18 के सार भैया, आवा समझा अपन अधिकार भैया। अभी आप अपने गीतों के माध्यम से समानता की बात कर रही हैं। अगर देखा जाए तो हमारे क्या कहते हैं घर में ही एक बेटियों के साथ और बेटों के साथ में एक असमानता का व्यवहार किया जाता है। जो लोग अपने बेटियों के साथ असमानता व्यवहार करते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे वो लोगों को कि इतना सामान्य माँ बाप अपने बेटे और बेटी को बराबर का अधिकार, इस पे भी 2 लाइन गीत के माध्यम से बता दें। बिल्कुल, मिनट आपके पास भी आते हैं थोड़ा गीत। इस समाजी या के बेदा, इस समाजी या के भेदा वा मिटा दा बाबूजी, बाबू बेटा संग बिटिया पढ़ा दा बाबूजी, बेटा यावर बिटिया के भेदावा मिटावा, दोनों हो के दर्जा समाज में देखावा, के हाथ बेटी के कलमिया थमादा बाबूजी, हाथ बेटी के कलमिया थमादा बाबूजी, बाबू बेटा संग बिटिया पढ़ादा बाबूजी, बेटा के पढ़ाला बेटी करली घर के कमावा, सोचई समझिया के मानीला कहनवा, ऐसन सोच इस समाज के मिटावे के पड़ी, बाबू बेटा संग बिटिया पढ़ावे के पड़ी। एक लाइन कहना चाहूँगी कि शिक्षा, उस बारे में बोलना चाहूँगी कि शिक्षा ही बिटिया के माना सुंदर गहना, अब बेटी के पढ़ादा सोनी भरती के कहना, हरे माँ पिता के अब ये धर्म निभावे के पड़ी, बाबू बेटा संग बिटिया पढ़ावे के पड़ी। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया, बेटी पढ़ाओ, अपनी बेटी को पढ़ाओ, बेटा को पढ़ाओ, सभी को समानता का अधिकार दिलाओ। जितना ये आर्टिकल में हमारे लिखा हुआ, बाबा साहब ने लिखकर हमें अधिकार दिया कि आप लोगों ने पढ़ो लिखो। ये हमें मनुस्मृतियों ने नहीं दिया था, पढ़ने का अधिकार कहते थे, बेटियां पढ़ेगी तो धर्म नष्ट हो जाएगा। अभी क्या कहते हैं शिक्षा की बात की जाए, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे समाज के जो लोग हैं वो अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर, गांव से बाहर भेजने में पढ़ने के लिए बहुत मतलब घबराते हैं। इसको लेकर आप क्या सोचती हैं? इसको लेकर हम यही कहेंगे कि बेटियों के साथ ऐसा किया जाएगा तो अगर बेटा घर का दीपक होता है तो बाती होती है बेटियां, और बेटी भी तो किसी न किसी की बहू बन के जाती है, तब तो बाती का फर्ज निभाती हैं बेटियां। तो को भी लड़कों की तरह मानना चाहिए, उन्हें भी अग्रसर करना चाहिए।
उन्हें भी लाइफ टाइम अपने काबिल इतना काबिल होना चाहिए कि अपने पैर पर कि परिवार को तो परिवार का, समाज में जिनका कोई नहीं है उनकी भी वो मदद कर सके। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक है? जी हमारी शिक्षा दीक्षा अभी हम बीए कर रहे हैं। पहले हमने इंटर अपने ननिहाल से पास किया है और हाई स्कूल अपने गांव से पास किया है, जिसमें हमारे माताओं ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। उन्होंने हमें, यहाँ से हमारा विद्यालय काफ़ी दूर है, हमें सुबह जाना होता था तो हम साइकिल से जाया करते थे। आज बहुत संघर्षों के बाद हम बीए कर रहे हैं, जबकि हमारा परिवार मतलब कि इतनी सफल, इतनी योग्य नहीं है कि वो हमें हाई लेवल के स्कूलों में पढ़ा सके, लेकिन वो जितना कर सकती है उतना कर रही है। इस बात का हमें गर्व है और इस गर्व के साथ हम समाज के आगे हमें इस बात का बहुत गर्व है। जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि आपकी विद्यालय काफ़ी दूर है, शिक्षा के लिए जब घर से बाहर निकलती हैं तो आज का माहौल जो देखा जाए तो एक गलत नज़रिए से लोग देखते हैं और कारण क्या कहते हैं, घर की बहन बेटियां बाहर निकलने से डरती हैं। जो बहन बेटियां इस डर की वजह से अपनी पढ़ाई आज छोड़ देती है बीच में, उनके लिए आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि लोगों का काम क्या है कि लोग कहेंगे ही, कि लोगों का काम क्या है लोग कहेंगे ही। लोग रिजल्ट देखते हैं, मेहनत नहीं। चलिए ठीक है, आइए हम देखते हैं। एक बच्ची हमारे साथ इधर, ये लगता है इधर आ जाएंगे। क्या नाम है गुड़िया? मेरा नाम आंचल है। कौन सी कक्षा में पढ़ती? 8वीं क्लास पास कर चुकी हैं, आपकी 9th में हूँ। 9th में हो? क्या बनना चाहती? हम पुलिस बनना चाहते हैं। ये पुलिस बनने का जो मन में तुम्हारे ख्याल आया, कैसे आया? हम बचपन से देख रहे हैं कि समाज हमारा बिगड़ रहा है। यहाँ के पुलिस जो होते हैं घूस लेते हैं और बंद कर देते हैं। जिसके पास पैसा रहता है उसी का न्याय मिलता है और किसी को न्याय नहीं मिलता। तो इसीलिए मैंने अपने मन में ये पुलिस बनने का लाया है सपना। तुम्हें पढ़ना था, ये तुम कार्यक्रम में आके क्या कर रही हो? हम पढ़ रहे थे, आए थे कोचिंग, हमारे कोचिंग टीचर आज नहीं थे तो इसलिए हम कार्यक्रम में आ गए हैं। तो कार्यक्रम कैसा कार्यक्रम है ये? बहुत अच्छा लगा हमको कि हमारे गांव में ये कार्यक्रम हुआ। कौन सा कार्यक्रम है ये अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। अम्बेडकर जी के बारे में क्या जानती हो? अम्बेडकर जी के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, पर हम शायरी कहना चाहेंगे। चलो शायरी के माध्यम से। मौत का डर तो उनको होता है, मौत का डर तो उनको होता है जिनके कर्मों में दाग होता है। हम तो बाबा साहब के औलाद हैं, हमारे खून में ही आग होते हैं। कुरान कहता है मुसलमान बनो, कुरान कहता है मुसलमान बनो, बाइबल कहती है ईसाई बनो, भगवत गीता कहते हैं हिंदू बनो, लेकिन मेरे बाबा साहब का संविधान कहता है कि तुम मनुष्य बनो। क्या नाम है? आंचल मेरा नाम है। देखिए अभी ये बच्ची है, कक्षा 8वीं में पढ़ती है, आंचल, जो कि कितनी मेहनत से क्या कहते हैं, देखिए अपने आंखों में एक सपना सजाए हुए है। तो जरूर इस बच्ची के सपना पूरा होगा। और आप लोग से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए। धन्यवाद।